हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का साइंस वीडियो, जिसमें आपको मैं चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट की जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे चारों ओर जो मैटर है वो किस तरह फैला हुआ है इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, एक बात बताने चाहूँ इस मैटर के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मैटर ये होता क्या है। मैटर होता क्या है? मैटर वो सारी चीजें हैं जो एक जगह को कवर करती है। मैं इस मार्कर को यहां छोड़ दूं तो इसकी भी कोई परमानेंट जगह होगी कि इतनी जगह को कवर करेगा। ऐसी सारी चीजें जो जगह को कवर करती है, एक स्थान को कवर करती है, एक स्थान जिसका एक फिक्स स्थान होता है, फिक्स प्लेस होता है, ठीक है, क्या कहलाती है? मैटर है, ठीक है। और मैटर जो है वो जैसे कि जिसका कोई फिक्स मास होता है, ये है, इसका मास है, हवा चल रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज है, हर चीज का मास है। इस नेचर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। बात कर रहे हैं मैटर पे। सबसे पहले बात करेंगे ये मैटर होता क्या है। मैटर जो जगह कवर करता है, इस जगह कवर करने के आधार पर इस मैटर को इसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैस मैटर। सॉलिड मैटर कौन से होते हैं? सॉलिड मैटर मैटर की सबसे हार्ड स्टेट। ये मैटर की क्या है? स्टेजेस हैं, ठीक है। मैटर की सबसे हार्ड स्टेट कौन सी है? सॉलिड स्टेट। मैटर की सबसे एकदम जो है जिस पे कोई भी जो है फोर्स अप्लाई नहीं होता वो कौन सी है? गैस। स्टूडेंट ध्यान देना एक बार, हार्ड, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड का एक एग्जांपल दूं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में एकदम अटैच होते हैं, एकदम टच होते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल थोड़ा सा दूर होते हैं। गैस के अंदर ये पार्टिकल कोई फिक्स डिस्टेंस पे नहीं होते, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, बात कर रहे हैं मैटर की, तो आगे चलते हैं। इस मैटर में हम सबके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर के मैटर के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताना है कि ये मैटर होता क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। देखें स्टूडेंट, इसी सीरीज में आगे चलें। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड वे सारी चीजें जिनके पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? टच होते हैं। आपस में पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? टच होते हैं। अब जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, ये मार्कर आपस में टच होया, ये इसके टच हुआ, ये इसके टच हुआ, ये जो पार्टिकल है वो आपस में टच होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये टच होते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये हार्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। जिनके पार्टिकल टच होते हैं वो क्या होते हैं? वो चीज हार्ड होती है। क्यों? धीरे धीरे चीज जुड़ेगी, ठीक है, ये और हार्ड होती जाएगी, ये हार्ड होती ही जाएगी, इसको खिसकाना थोड़ा क्या होगा? मुश्किल होगा, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल है वो क्या है? और ये बात मैं आपको पहले बता दूं, इस नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती है। सारी चीजें पार्टिकल से मिलकर ही बनती है। अगर पार्टिकल आपस में चिपक गए यानी अटैच हो गए तो वो कौन सी स्टेट हो गई? सॉलिड स्टेट। जैसे कि मैं बताऊं, सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अपने घर पे जो यूज करते हो ना आप, शुगर, मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूं। शुगर का जो एक पार्टिकल है वो आपको ऐसा दिखाई देता है। शुगर का एक पार्टिकल आपको ऐसा दिखाई देता है, मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया, ठीक है। स्टूडेंट, एक बात बताएं, शुगर मेरे घर पे क्यूब टाइप की है तो आपके घर पे कोई अलग टाइप की तो है ही नहीं, ठीक है। शुगर का जो
साइज जो शेप है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कहते हैं कि सॉलिड की जो शेप होती है, सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो स्टूडेंट मेरे को एक बात बताएं, शुगर जो है मैंने एक बर्तन में ली, ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। शुगर को जैसे 1 kg 1 kg शुगर को मैंने एक बड़े से जो है एक फ्लास्क में ले लिया, एक फ्लास्क में ले लिया। अब उसको मैंने एक गिलास में डाला तो वो 1 किलो की 1.5 किलो तो होगी नहीं, न तो उसका वजन बढ़ेगा न उसका वजन घटेगा। क्या उसकी वॉल्यूम में चेंज आया, क्या नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक बात और बोल सकता हूं सॉलिड के लिए कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आपने 3 चीजें जानी। एक तो पहली बात तो सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दूसरी बात इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या है, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से क्या होंगे, दूर होंगे, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे होंगे। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, लिमिटेड डिस्टेंस में होंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, वाटर। क्या एग्जांपल लिया, वाटर लिया, ठीक है। स्टूडेंट देखें एक बार, वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर जो है उसकी शेप फिक्स नहीं होती। गिलास में डालोगे गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है। बॉयल में डालोगे बॉयल की शेप ले लेगा, टब में डालोगे टब की शेप ले लेगा, यानी शेप इज नॉट फिक्स, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें, मेरे पास बोतल है उसके अंदर 1 लीटर पानी है, मेरे पास बोतल है उसके अंदर 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी अगर मैंने किसी गिलास में डाल दिया, किसी बड़े बर्तन में डाल दिया, तो क्या 1 का आधा किलो हो जाएगा या 1.5 किलो हो जाएगा या 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। 1 लीटर पानी की बोतल, उसका पानी मैंने दूसरी जगह डाल दिया था, ऐसा तो है नहीं वो 1.5 लीटर हो गया, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम इसका क्या है, फिक्स है। समझ में आया। लिक्विड का शेप नॉट फिक्स, वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। समझ में आया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, इसका एग्जांपल हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको हम एक साथ और लिख लेंगे, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होती, वो पास भी हो सकते हैं दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस कारण इसकी कोई शेप नहीं होती, जिसके कारण इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके वॉल्यूम की, कि इसके वॉल्यूम को कैसे बताया है। वॉल्यूम जो होता है वो, एक बात बताएं, आपके पास परफ्यूम की बोतल है, मैंने कहा यहां पर 10 ml परफ्यूम है, वो स्प्रे करना है, ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम में निकाल लोगे क्या इसको। एक गैस एक परफ्यूम के डिब्बे के अंदर 200 ml है, तो क्या दूसरे के अंदर आप खाली करोगे तो वो 200 ml ही होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें फैलने का गुण होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होती है वो भी क्या होती है, नॉट फिक्स होती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, आप सांस लेते हो, ठीक है, ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब एक बार सभी की साथ बात कर लेते हैं कि ये स्टेट ऑफ मैटर जो है अपने नेचर के अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, और इनकी शेप और साइज के बारे में एक टेबल में बात कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स,
इसके एग्जाम्पल मैं साथ लिख दूं यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे क्या, शुगर, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या ले रहे हैं, वाटर, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तीनों चीजें इसलिए लिए क्योंकि तीनों चीजों के बारे में हम जानते हैं। अपना जो लेवल है 9th क्लास का, वहां तक हम इन तीनों चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें, ऑक्सीजन आप जब से आपके सब्जेक्ट में साइंस जुड़ा है तब से आपको ये चीज बताई गई है कि आप जो अपने रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी करते हो, श्वसन की जो एक्टिविटी करते हो, वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकती। वाटर, ये एक टाइप से इसके बारे में एक बात कही जाती है, बेसिस ऑफ लाइफ। और शुगर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके घर पे जनरली यूज आने वाली चीज है, ठीक है। शुगर, तो सॉलिड के बारे में देखो, इन तीनों स्टेट के बारे में, इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपको एक ही क्वेश्चन उठता है, वो उठता है शेप एंड वॉल्यूम का, ठीक है। देखें स्टूडेंट, इसकी शेप यहाँ पे मैं टेबल में लिख देता हूं, और इसका जो है क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम लिख देते हैं। स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि आपको केवल इस चीज के बारे में इतना ही नॉलेज नहीं होना चाहिए कि शेप फिक्स होती है या फिक्स नहीं होती, और इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती कि वॉल्यूम फिक्स है या नॉट फिक्स है। स्टूडेंट, पता ये होना चाहिए कि आपके पास एग्जाम्पल है क्या इस चीज का, क्योंकि साइंस विदाउट एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। देखें स्टूडेंट, सॉलिड के बारे में, सॉलिड जो है उसकी शेप मैंने क्या बताई, शुगर है, कोई भी जगह चले जाओ आपको एक ही शेप में मिलेगी, ठीक है। यानी इसकी जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स होती है। शेप क्या होती है इसकी, फिक्स होती है, इसकी शेप होती है फिक्स, ठीक है। और वॉल्यूम, शुगर आपके पास 5 kg है, कहीं पर किसी में भी डाल दो उसका वॉल्यूम 5 kg रहेगा, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आता है वाटर। वाटर की कोई शेप नहीं होती, रिवर में चलता है अलग शेप में, सी ओशन में पड़ा है अलग में, गिलास में अलग में, ठीक है, टब में अलग में, तो इसकी कोई शेप नहीं होती, तो इसकी शेप क्या होती है, नॉट फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसके बाद वाटर के वॉल्यूम की बात करें स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूं, आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर को आप कोई भी चीज में डाल दो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद गैस की बात करें, ऑक्सीजन, पहली बात तो आपको ये दिखती नहीं है लेकिन आप इसको यूज करते हो। गैस की कोई शेप नहीं होती। क्या आपने परफ्यूम देखा है, परफ्यूम का डिब्बा तो देखा, लेकिन परफ्यूम देखा है क्या, नहीं देखा, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो क्या होती है, गैस की फिक्स। क्यों फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसकी कोई, अरे भाई पार्टिकल एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक है, तो भाई फिक्स है कि ये फिक्स साइज में है, ठीक है। एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक, तो क्या यहां पर क्या है, कोई फिक्स साइज नहीं है, तो ये है नॉट फिक्स। और गैस का वॉल्यूम भी, एक आपके पास 100 मोल की अगर गैस है, आप उसको कोई जगह खाली करोगे तो जरूरी नहीं वो 100 ml में होगी, गैस एटमॉस्फेयर में आते ही फैलने लगती है, क्योंकि पार्टिकल इसके दूर होना ही पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने जो बात की है वो है अपना टॉपिक, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, स्टेट ऑफ मैटर। किसकी बात की है, स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टूडेंट, मैटर वो सारी चीजें हैं, मैटर वो सारी चीजें हैं जो जगह घेरती है, जो एक प्लेस को कवर करती है। जैसे कि मार्कर है, वो मैंने मेरे हाथ पे रखा, इस मेरे हाथ पे इस मार्कर ने अपनी जगह कवर कर ली ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक मैटर हो गया, ठीक है। मैं खुद खड़ा हूं, मैंने अपनी जगह कवर कर रखी है, यानी मैं एक मैटर हूं। बोर्ड ने अपनी जगह कवर रखी है, बोर्ड भी एक मैटर है। जो हार्ड होगी वो सॉलिड होगी, जो पानी जैसी होगी लिक्विड होगी, और जो दिखाई नहीं दे रही आपको वो क्या होगी, गैस होगी। पंखे से हवा आती है, गैस स्टेट में आती है। समझ में आया स्टूडेंट? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि दो चीजें, दो मैटर को अगर मिला दिया जाए, दो मैटर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो मैटर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। दो मैटर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। इसके बारे में अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी तक आपका
मैटर का सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो यही कंप्लीट होता है एज ए इंट्रोडक्शन। मैंने आज जो है आपको मैटर का इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन का सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मैटर से रिलेटेड ही चैप्टर हैं आपके, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंड, अब तो पहचान लोगे ना कि कौन कौन से मैटर आपके सराउंड में डेली यूज के अंदर आते हैं। मेरा मतलब आवर सराउंड कहने की जरूरत ही नहीं, अपना जो चारों ओर का सराउंडिंग सिस्टम है, मेरा मतलब अपने चारों ओर का जो एरिया है वो विदाउट मैटर कुछ नहीं है, ठीक है। बिना एयर के आप रह नहीं सकते, बिना पानी के आप नहीं रह सकते, और सॉलिड खाना है वो एक सॉलिड ही तो है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपना टॉपिक क्लियर करता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, इसके बारे में अपनी बात कंप्लीट होती है और आगे बात करेंगे इसी क्रम में आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।